मैच नंबर 3 दो मुकाबले वन साइड हुए। पहला मुकाबला वन साइड केपीसी इनामपुरी ने 35 रन चेस किए। दूसरे मुकाबले में रिची प्रतिष्ठान देसाई टीम ने 75 रन डिफेंस किए। दो मुकाबले वन साइड। तीसरे मुकाबले का आगाज मौसम में मस्ताना, हर कोई पालेश्वरी चषक का दीवाना। सभी का स्वागत है। मुरबी विपक्ष वित्सुंबे। द गेम इज ऑन। वित्सुंबे वॉन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। टाइम अलर्ट 20 मिनट 4 ओवर। पहली बॉल विकी पाटिल ने मिड ऑन के ऊपर से लॉग ऑन पे खेल दिया, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव शॉट। आगाज 4 रन। पे लजीज शॉट। आकाश कातरा के ढाबे पे जो लजीज खाना मिलता है ना गड़गे सर, वो लजीज शॉट था। लीडिंग एज विकी पाटिल की पारी समाप्त हुई। बहुत ही जल्दबाजी की विकी ने अतिगाई संकटातली। बैट्समैन वॉकिंग बैक टू पवेलियन। सन्माननीय अक्षय पाटील कानपोली, मिथुन पाटील मुरबी आणि नरेश पाटील मुरबी या मान्यवरांचं इथे आगमन झालेलं आहे। यावं व्यासपीठावर पालेश्वरी चषक क्रिकेट स्पर्धेत आपले स्वागत आहे। विकी पाटिल की जल्दबाजी, एक बेहतरीन अंपायर सुनील पाटिल सर के ये सुपुत्र है गड़गे सर विकी पाटिल, और बहुत बार मैन ऑफ द सीरीज की बाइक जीत चुके। आज उनका बल्लेबाजी का जो तरीका था वो थोड़ा सा खराब था। मेहमान नवाजी, फटाकों के आतिशबाजी, ये प्यारे पालेश्वरी ट्रॉफी में सभी के लिए। वल्लभ के सरपंच बोलना शेठ पाटिल मौजूद है, राजेश कातारा साहब है, आकाश जी कातारा, राजेश पाटिल, मदन जी मते, थेट सरपंच कानपोली, और उनके लिए यह आतिशबाजी। जी बिल्कुल, ये पालेश्वरी चषक है, ये मेहमान नवाजी है, शानदार मेहमान नवाजी। मुरबी टीम को 4 पे पहला झटका। बैटिंग के लिए नंबर 3 पे परेश ठाकुर ब्रदर, एक शुभम, दूसरा परेश। क्या इनकी पारी लंबी होगी? बॉलर तैयार, परफेक्ट यॉर्कर। ये सबसे मंजा हुआ गेंदबाज है। भैरवनाथ वित्सुंबे की बात करें तो ये स्वप्निल कांबले सबसे बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है, और इनके सामने अगर आप अजीबोगरीब शॉट खेलोगे तो आपके लिए मुश्किल बनेगा। तालुका ओपन, महाराष्ट्र ओपन में गेंदबाजी करते हैं स्वप्निल कांबले। इस साल अत्युत्तम फॉर्म में, शानदार गेंदबाजी। आगे रखा फुरेले की बॉल, बैक टू द बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग। पहली गेंद पे क्या चौका लगा, उसके बाद कितनी बढ़िया वापसी, कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया। ये वापसी गेंदबाज स्वप्निल कांबले की, इसलिए तो वित्सुंबा टीम में इनको जो हमेशा पहले ओवर पे गेंदबाजी दी जाती है। टीम का मसीहा कहेंगे तो नो डाउट स्वप्निल कांबले इन फॉर्म। क्या बात है, लेकिन लाइन खराब है, दायरे से बाहर। अंपायर का सिग्नल, विशु कोहली सर अंपायर, मेन अंपायर। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ। पालेश्वरी ट्रॉफी 2024 पहला मुकाबला आज का। केपीसी इनामपुरी ने 35 चेस के वन साइड वलवली को हराया, जो पिछले साल की चैंपियन टीम थी वलवली, इस बार पहले मैच में वन साइड आ रही। ये होता है क्रिकेट का खेल। और दूसरे मुकाबले में 75 बनाए और कानपुली को वन साइड देसाई ने हराया। स्लो ओवर 1, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे, लेकिन ये व्हाइट बॉल है जी, लेग स्टंप की दूर गई। विशु कोहली सर ये गवान के अंपायर है, उल्वे नोट, इनका इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। खिलाड़ी थोड़े निराश है। इस एक के साथ मुरबी टीम का टोटल बनेगा 6 रन स्कोरबोर्ड पर। संकेत पाटिल मुरबी के बेस्ट बॉलर, पश्चिम बंगाल में तहलका मचाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैडम, जिन्हें प्यार से भारत में दीदी कहा जाता है, और दीदी चषक में बेस्ट बॉलर रहे संकेत पाटिल। फुलर लेन की बॉल, खराब गेंद, नतीजा स्ट्रेट हिट डाउन द ग्राउंड, सीमा पार, लॉग ऑन 4 रन। ये 2 चौके। इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर पे जगह बनाकर खेला, बैकफुट पर जाके पंच किया अक्रॉस द लाइन। यहां पर मिलेगी मैच सिंगल। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, जहां पे मुरबी टीम ने टॉस गवाया, बैटिंग मिली और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बने 1 और 1 11, 1 विकेट के नुकसान पर।
पाले बुद्रुक वाडा ग्रुप खऱ्या अर्थाने दोस्तीच्या दुनियातील राजा माणूस, राजासारखं मन, मनासारखा राजा आणि भावासारखा मित्र, मित्रासारखा भाऊ अर्थात प्रशांत पवार. तर विचुंबे क्रिकेट संघाला इथे शुभेच्छा आलेल्या आहेत. क्रिकेटच्या रस्त्यावर चालणारा एकच राई विचुंबे गावचा आपुला मुन्नाभाई सुरते विचुंबे, त्याचबरोबर महेश भगत आणि सन्माननीय पंकज पाटील आणि दत्ता ठाकूर यांच्या वतीने विचुंबे क्रिकेट संघ आणि त्याचबरोबर पालेश्वरी चषक क्रिकेट स्पर्धेला शुभेच्छा आल्या. त्यांचा मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करतो. पालेश्वरी ट्रॉफी का नियम है हाईएस्ट स्कोर के लिए बाय है. देसाई टीम ने 75 बनाए. अगर मुरबी टीम यहाँ से और आगे बनाती है तो उनके लिए मौका बनेगा, लेकिन देसाई टीम ज्यादातर लग लिए मोर्चा संभाला. देसाई टीम ने 11 पे 1 बैटिंग ट्रैक पर तैयार है. परेश ठाकुर सामना करेंगे गेंदबाज जगदीश भिंगारकर, वन ऑफ द फैबुलस बॉलर, अनुभवी गेंदबाज. अभी तक 3 वाइट बॉल हमने देखी. लेग स्टंप थोड़ा बचा. जगदीश भिंगारकर सरप्राइज डिलीवरी, एक्शन देखिए उनकी, बाल बचे लेग स्टंप, शानदार. ऑन स्क्रीन देखिए, बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं 1 इंच का फासला. ये स्क्रीन का फायदा है ग्राउंड में. शानदार गेंदबाजी. परेश ठाकुर को जीवनदान मिला ऐसा कह सकते हैं. 1 इंच परेश तैयार होंगे. 12 रन स्कोरबोर्ड पे 1 विकेट. क्लीन बॉल, इस बाल नहीं बचे. कॉटन बोल्ड, यॉर्कर गेंद, प्रहार वार. परेश ठाकुर की पारी समाप्त. परेश वॉकिंग बैक टू पवेलियन और टीम मुरबी को ये 12 पे दूसरा झटका लगता हुआ. पाटील महागुरु सर, वो डायलॉग होना चाहिए जो गौतमी पाटिल के लिए आपने कहा था 52 में. सबसे कातिल गौतमी पाटील. तर सन्माननीय गणेश शेठ पाटील वाकडी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या समीपेत आम्ही पाहतो अग्निशमन दलाचे एक कर्तव्य दक्ष अधिकारी सूर्यकांत दादा पाटील, देवीचा पाडा वाडा ग्रुप, शुभम राऊत, संजय दादा पाटील, आमचे विकास मात्रे, या सर्वांचं मनपूर्वक इथे आम्ही सरचे स्वागत करत आहोत. सरचे स्वागत आहे. 12 पे 2 मुरबी. फुलर लेन की बॉल है. जगदीश भिंगाकर का कमबैक होता हुआ. पहली वाइड बॉल थी, दूसरी यॉर्कर पे स्टंप उड़े. परेश ठाकुर बाहर गए. अब बैटिंग के लिए बंटी ठाकुर आए. रन मिला, मैच सिंगल. ये दिल मांगे मोर, ये पैसा वसूल मुकाबला आज होना चाहिए, क्योंकि 2 मुकाबले दर्शकों ने वन साइड देके बी पोले और दर्शक चाहते कि तीसरा मुकाबला पॉइंट टू पॉइंट, हेड टू हेड और बिग फाइट मुकाबला बने. शुभम ठाकुर का बल्ला चलना चाहिए. क्या शुभम बनेंगे टीम का मसीहा? ये मुकाबले में उनका बल्ला चलेगा आज? उठाने की कोशिश लॉफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन गेंद का हाइट फैक्टर छोटा है. ओवर पिच बॉल थी, सीधा ट्रैवल हुई विकेट कीपर के हाथों में. यहां से शून्य आता हुआ. शानदार गेंदबाजी. ऑरेंज जर्सी इस बार थोड़ी प्लस पॉइंट में और कमबैक है टीम विचुंबे का मुकाबले में. बढ़िया गेंदबाजी. इस बार हाफ हेलीकॉप्टर उड़ा दिया मिड विकेट पे और गेंद सीमा पार. फंटास्टिक शॉट. शॉट में दम है, बंदे में भी दम है. 6 रन. तर समाधान पपेटा सुकापूर यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. अतुल चिखलेकर, देवीचा पाडा यांचंही मनपूर्वक सरचे स्वागत आहे. आणि त्याचबरोबर गणेश शेठ पाटील कानपोली यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. येणाऱ्या 21 ते 25 फेब्रुवारीला प्रताप जोतातील क्रिकेट स्पर्धा कानपोली गावच्या नगरीमध्ये आपल्या भेटीसाठी येणार आहे. गणेश शेठ पाटील कानपोली, मनपूर्वक आपले स्वागत आहे. यावं व्यासपीठावर. शुभम ठाकुर का बल्ला आग उगलता हुआ. पिछली गेंद डॉट थी, लेकिन इस बार हाफ हेलीकॉप्टर मिड विकेट पे शिद्दत के साथ, दीवानगी के साथ वो छक्का देखा आपने. 19 2 विकेट. बंटी ठाकुर और शुभम ठाकुर, 2 ठाकुर ब्रदर्स मैदान में. लीडिंग एज लगी है. बल्ला पहले घुमा, मिस टाइमिंग शॉट था ये. टाइमिंग जज नहीं कर पाए शुभम. बल्ला पहले घुमाया, स्लोवर 1 गेंद थी. लीडिंग एज में कैच छूटी, उनको जीवनदान मिला और मिलेगा यहां से सिंगल. जगदीश भिंगारकर थोड़े निराश है, क्योंकि शुभम ठाकुर का विकेट भी उनके लिए बड़ा हो सकता है. 4 ओवर का मैच है. ऐसे में जितने जल्दी ओपनर बल्लेबाज आउट होंगे, विचुंबा के लिए प्लस पॉइंट होगा. आखिरी बॉल, 20 रन. बंटी ठाकुर कमाल का बल्लेबाज है. बंटी, आज टीम को जरूरत है बंटी ठाकुर की.
व्हाट अ शॉट, टाइमिंग अच्छा था, लॉफ्ट किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, और इस ओवर में 2 छक्के आए जो निर्णायक होंगे टीम मुरबी के लिए। और इसी के साथ 2 ओवर में टीम जय दुर्गा मुरबी का टोटल है 13 के रिक्वायर्ड रन रेट से, करंट रन रेट से 26, 2 विकेट के नुकसान पर। ठाकुर ने एक छक्का, बंटी ठाकुर ने एक छक्का मारा, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, शानदार। ये 12 रन तो निर्णायक साबित होंगे, टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है मुरबी के लिए। अब बचे 2 ओवर के 12 गेंदे। ठीक। वित्सुम्बे टीम भी ताकतवर है, इनके पास भी अविनाश, स्वप्निल कामले और जगदीप जैसे तगड़े बल्लेबाज है, रोहित भी है, करण है, और ये मुकाबला बढ़िया बनेगा। ठीक ठीक ठीक. तर यानंतरची लढत असणार आहे गावदेवी गावठाण अर्थात सुनील शेठ मडवी गावठाण यांनी पुरस्कृत केलेला संघ आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी क्रिकेट संघ खार्डी, दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकी साठी संपर्क साधायचे आहे. गावदेवी गावठाण गावठाण गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व सुनील शेठ मडवी साहेब आपले इथे आगमन झालेलं आहे. पालेबुद्रुक ग्रामस्थांच्या वतीने आपल्याला व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. या व व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. वाईसीसी हर्षाली जय दुर्गा मुरबी टीम का टोटल बनता हुआ यहाँ से 26, नरेश शेठ पाटिल, आइए आपका मंच पे हार्दिक स्वागत है। करण सुरते, वित्सुम्बे एक्सप्रेस, सबसे तेज गेंदबाज, इनके पास गति बेहतर है, लेंथ भी अच्छी है और मुकाबला अच्छा होगा। बोलो तैयार। इस बार देखिए करण का स्वागत हुआ मिड विकेट पर, कैच ड्रॉप। वित्सुम्बे की तीसरी बार ये गलती है कैच छूटने की, और नतीजा गेंद मिड विकेट सीमा पर 6 रन। क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? शुभम ठाकुर की कैच छोड़ी थी वित्सुम्बे ने, 2 बार छोड़ी और उस पे लगातार 2 छक्के लगे शुभम ठाकुर के बल्ले से। शानदार मैच, छोटी गेंद, बड़ा शॉट, और गेंदबाज करण को कहा थैंक्स अ लॉट। और कितने बड़े स्ट्रोक आएंगे उस 2 कैच के बाद, और कितना बड़ा भुगतान होगा ये देखना उतना ही दिलचस्प होगा। लॉन्ग ऑफ पे खेला, कैच का मौका, 3 कैच ड्रॉप। शुभम ठाकुर का नसीब अच्छा है आज, लकी बल्लेबाज है शुभम ठाकुर। क्या बात है, एक बल्लेबाज को 3 जीवनदान, और यह मुकाबला शायद मुरबी के लिए आगे बनेगा। 3 खिलाड़ियों ने गलती की, विकेट कीपर, मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। मानो यह मुकाबला थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन शुभम ठाकुर की किस्मत अच्छी है। कहते किस्मत मेहरबान तो बल्लेबाज पहलवान। सिंगल मिला, सिंगल के साथ वाईसी से जय दुर्गा मुरबी का टोटल होता हुआ 33 रन। टीम मुरबी जबरदस्त खेल खेलती हुई। बॉल तैयार, स्लोवर 1 ने कट किया, पंच किया था, गेंद रिवर्स में खेली थी, लेकिन गेंद विकेटों पे रही। इस गेंद पर मिलेगा सिंगल। बंटी ठाकुर स्ट्राइक रोटेट कर रहे शुभम ठाकुर को, क्योंकि शुभम ठाकुर अत्युत्तम फॉर्म में, और शायद वो चाहते हैं शुभम अत्युत्तम बल्लेबाजी करे और बंटी ठाकुर आखिरी ओवर में अपना फॉर्म दिखाए। 34, 3 गेंद बची है। करण को पहली गेंद पे विकेट मिलने वाला था, छक्का गया, फील्डर की गलती थी, लेकिन उसके बाद 2 सिंगल। शुभम तैयार, स्लोवर 1 है, गेंद हवा में, 3 कैच छूटी है, क्या चौथी मिलेगी? इस बार पकड़ लिया और शुभम ठाकुर की पारी समाप्त होती हुई 34 पे 3 विकेट चटकाए टीम वित्सुम्बे ने। पाटील देवीचा पाड्यांचं आगमन ते झालेलं आहे. या व्यासपीठावर आणि व्यासपीठावर पालेबुद्रुक गावातील एका प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व सन्माननीय जनार्दन गुलवेकर साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. आपलं पालेश्वरी चषक क्रिकेट स्पर्धेमध्ये स्वागत आहे. तर शंकर बारशे आणि जगदीश पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. आपलंही पालेश्वरी कमिटीच्या वतीने सरचे स्वागत. कदम साहेब, किरण कदम साहेब, आपलंही आम्ही मनपूर्वक सरचे स्वागत करत आहोत. मैदान में आएंगे कप्तान सर्वेश ठाकुर। कप्तान चला सीना तान, क्या बल्लेबाजों की चांदी होगी। शुभम का चौथा कैच मिला, 34 पे 3 गए, लेकिन अब कप्तानी पारी खेलनी है सर्वेश ठाकुर को। बॉलर तैयार, करण सुरते, व्हाट अ शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, बिग हिट मिड विकेट पे, फील्डर है, इस बार कोई गलती नहीं, मिल गई विकेट, और ये चौथी विकेट डगआउट पे जाती हुई सर्वेश कप्तान वॉकिंग बैक टू पवेलियन।
आज त्यांच्याच गावातील एक नामवंत क्रिकेट समालोचक, रायगड क्रिकेट समालोचक असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष संदीप पाटील सर आज आमच्याशी जोडलेले आहेत. ओ टू प्रवीण टेंबे. जी बिल्कुल, मोरबी टीम की असली पहचान है. सम्मानीय संदीप जी पाटिल सर, अध्यक्ष रायगढ़ कमेंटेटर एसोसिएशन, आज हमारे साथ वो जुड़े. मचिंद्र पाटिल सर भी जुड़े, उनका स्वागत करेंगे. टीम का टोटल बनता हुआ 34, स्कोर कार्ड पर 4 विकेट गए. अब आएंगे प्रवीण करावकर. प्रवीण करावकर, संदेश करावकर, 2 करावकर बंधु हम इस टीम में देखते हैं, लेकिन इस बार प्रवीण को मौका मिला है. करण सुरते आखिरी गेंद करेंगे. ऑन हैट्रिक, ये दिल मांगे मोर. क्या 3 गेंद पे 3 आएंगे कैच? क्या मौका बनेगा वित्सुंबे एक्सप्रेस के लिए? धीमी गति की बॉल है, हवा में गेंद, खुद जाएंगे करण, लेकिन दूर है गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे. आखिरी गेंद पर आई सिंगल, प्रवीण बच गए. आखिरी गेंद पर 1 आने के बाद 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और टीम का टोटल बनता हुआ 35 रन. महागुरु एमडी गडगे सर हमारे साथ जुड़े. गडगे सर, देखिए पालेश्वरी ट्रॉफी पिछले साल 5 रात की थी, इस बार 7 रातों की है. शायद अगले साल 10 रात देखने मिल सकती है, ऐसा भी होगा. लेकिन जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगी गडगे सर, आने वाले 22 से 28 को वापिस 7 रात हम दोनों को जुड़ना होगा. सरपंच उप सरपंच चषक वल्लभ के सरजमी पर मिनी वानखेडे यानी अर्थात बोलना शेठ पाटिल की टूर्नामेंट. बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर भी एक जल्लोष होगा. निश्चित स्वरूपात जल्लोष बघायला मिळेल. आणि खऱ्या अर्थाने पालेश्वरी कमिटीचं जे स्वप्न होतं 26 बाईक आणि पूर्णतः तयारी झाली होती, परंतु संघ मात्र उपलब्ध होऊ शकले नाहीये. मग तिथं परिवर्तन करावं लागला. दिलीप शेठ आपण इथे पाहतो. संदीप दादा म्हात्रे पालेबुद्रुक यावं. आमचे मित्र आदरणीय गोविंद शेठ म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र आहेत. यावं आपण व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे. नितीन उलवेकर आपले स्वागत आहे. यानंतरची लढत शेवटचा पुकार गावदेवी गावठाण विपक्ष खार्डी. यावं नाणेफेकी साठी शेवटचा पुकार असेल आणि सत्र संपलं आणि त्यानंतर जर पहिला चेंडू जर विकेटवर आदळलं तर मात्र आमच्या ऑर्गनायझर कमिटीची स्ट्रिक्टली नियमावली आहे, तुम्हाला दंडित केलं जाईल. आखिरी ओवर लेके अविनाश पाटिल, 35 पे 4 विकेट गए मुरबी. प्रवीण करावकर तैयार है. स्लॉग ओवर, डेथ ओवर में सबसे अधिक रन आते हैं, इसे डेथ ओवर कहा जाता है आखिरी ओवर को. लेकिन अविनाश पाटिल इस साल जिस फॉर्म में चल रहे, शायद उसकी गेंदबाजी में मुरबी को थोड़ा मुश्किल बनेगा. लेकिन दोनों तगड़ी टीमें, एक मिलेगा 1 के साथ टीम का टोटल आता हुआ 36. अब आएंगे बंटी ठाकुर. कहते पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी है. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है. बंटी ठाकुर इन एक्शन. अविनाश पाटिल, फुल टॉस गेंद है, कट हुई विकेटों पर गेंद है. विकेट कीपर की थोड़ी तेजी देखी, ये मिस टाइमिंग का स्ट्रोक रहा. मिलेगा आखिरी दूसरी गेंद पर सिंगल. कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश. 4 ओवर के मुकाबले में सबसे महंगी ओवर जगदीश भिंगारकर की रही. उन्होंने 15 दिया, स्वप्निल कामले ने 11, उसके बाद वित्सुंबे एक्सप्रेस करण सुरते ने महज 9 दिए. यानी मुरबी टीम की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत थोड़ा सा खराब होता हुआ. 37 रन. बॉल तैयार. यह बहुत खराब गेंद थी, लेकिन आउट स्विंगर बनी. कट किया इस बॉल को थर्ड बैन में. 3 खिलाड़ी गेंद के पीछे. आखिरी क्षणों में गेंद को रोका, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने 1-2 नहीं 3 चुराए. शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट. आउट स्विंगर बॉल आपने देखी, जैसे विकेटों पे गिरी टर्न हुई और वहां पे थोड़ा सा मिस टाइमिंग में कट देखा आपने, लेमन कट. और इसी 3 के साथ टोटल बनता हुआ 40. अब गेंदे बची आखिरी ओवर की 3. कितनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अविनाश पाटिल. बिल्कुल प्रभावशाली गेंदबाज है, कुशल गेंदबाज है और मंजे हुए गेंदबाज है. आखिरी ओवर को डेथ ओवर कहते हैं, लेकिन इनके ओवर को देख के डेथ नहीं कहेंगे. ये शायद बल्लेबाजों को चुनौती दे रहे, ऐसे चुनौतीपूर्ण गेंदबाज है अविनाश पाटिल. 3 बॉल शेष. मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. चलिए आखिरी ओवर भी वित्सुंबा के पक्ष में आती हुई. इस ओवर में रन नहीं बन रहे और टीम वाईसीसी जय दुर्गा मुरबी थोड़ी परेशान होती हुई और यहां से 5वां विकेट गिरता हुआ. बंटी ठाकुर वॉकिंग बैक टू पवेलियन. चलिए 2 मुकाबले आज हमने देखे शाम के वक्त में वन साइड हुए. केपीसी इनामपुर ने 35 चेस किए, वलवली को हराया जो पिछले साल की चैंपियन थी. और दूसरे मुकाबले में आपने 75 का टारगेट देखा. कानपुर के खिलाफ देसाई ने वो डिफेंस किया और सबसे बड़ा हाई स्कोर पहले राउंड में जिस टीम ने बनाएगी
वो टीम जाएगी बाय के स्वरूप अगले मुकाबले में, ये ध्यान रखें। यानी किसी भी टीम ने अगर 75 के ऊपर बनाए तो उस टीम के लिए एक जीत यहां से दाखिल की जाएगी। आखिरी 2 गेंद बची है। टारगेट सेट बॉल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन साजिश पाटिल। 2 गेंद का खेल बचा अविनाश। ये बल्ला पहले घुमा, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना। क्या गेंदबाजी है अविनाश पाटिल, सादर करो, सत्कार करो, इस गेंदबाज को नमस्कार करो। परफेक्ट गेंदबाजी इनकी। आखिरी ओवर में मैच 5 दिए, 1 विकेट, अब बची 1 गेंद। रन बनते हुए मुरबी टीम के 40। साजिश टारगेट सेट बॉल। जी इस बार अंपायर घूम चुके हैं और ये अनिल टेम्बे शाहरुख खान के पोज में व्हाइट बॉल का इशारा। 41 रन। टारगेट सेट बॉल है। साजिश पाटिल का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन लग रहा है क्योंकि ये धीमी गति की बॉल थी, उस पर भी टाइमिंग नहीं मैच कर पाए और शायद डगआउट से उनके लिए थोड़ी नाराजगी पेश की गई। 41, अगर आता है छक्का तो 47, आता है चौका तो 45। व्हाट इज अ टारगेट। तीसरा मुकाबला, दर्शक पैसा वसूल देखना चाहते हैं। क्या ये भी वन साइड होगा या बिग फाइट होगा। मिस टाइमिंग स्ट्रोक है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। यहां से 2 या 3 चुराने की कोशिश करेंगे क्योंकि आखिरी बॉल है। 2 तो मुकम्मल किए, गेंद छूटी है, तीसरे के लिए पलटेंगे जरूर, लेकिन क्रॉसिंग 1 है, मतलब 2 ही मिलेंगे। और इसी के साथ टीम का टोटल बनता हुआ पहले सत्र में टीम मुरबी ने बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए। कंपल्सरी चेसिंग का मैच है तो यहां से टीम भैरवनाथ विचुंबे को 11 के रिक्वायर्ड रन रेट से 44 करने आने वाली 4 ओव्हर में। थँक्स प्रवीण टेंबे ते सन्माननीय मयूर दाबणे पालेखुर्द, संदेश पाटील तोंडरे, सचिन अर्थात भायशेठ पाटील तोंडरे आणि सागर मात्रे खार्डी यांचं आगमन झालेलं आहे। या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। तर तत्पूर्वी मान्यवरांचा आपण येतोची सन्मानित करणार आहोत। मान्यवरांचा आपण सन्मानित करूया। प्रथमतः आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा नेवाली स्पर्धेचे दमदार ऑर्गनायझर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य राजेश शेठ काथारा नेवाली आणि आकाश शेठ काथारा तुम्हाला प्रथमतः इथे आमंत्रित करण्यात आलेले आहे। यावं आपला येतोची सन्मान पालेश्वरी कमिटीच्या वतीने इथे केले जाईल। राजेश शेठ काथारा एक आदर्श संघनायक आणि आमदार ट्रॉफीचे दमदार ऑर्गनायझर राजेश शेठ काथारा नेवाली यांचं वस्त्र अलंकार आणि पुष्पगुच्छ देऊन इथे स्वागत केले जात आहे। तर सन्मानित दीपक शेठ मडवी चिर्ले ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच आहेत, त्यांचं आगमन झालेलं आहे। या व्यासपीठावर आपलं स्वागत। राजेश शेठ काथार यांचा सन्मानित केला जात आहे। त्यानंतर आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा नेवाली दमदार ऑर्गनायझर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य अष्टविनायक धाबा आदरणीय आकाश शेठ काथारा यांचं वस्त्र अलंकार पुष्पगुच्छ आणि स्पर्धेचा सन्मान चिन्ह देऊन इथे महेश शेठ पवार यांच्या शुभ हस्ते सन्मान केला जात आहे। तर सन्माननीय भोलानाथ शेठ पाटील साहेबांचं जेवढी प्रशंसा करावी लागेल तेवढी कमीच आहे। स्पर्धेला 50,000 रुपयाचं देणग्या स्वरूपामध्ये आर्थिक सहकार्य आहे। सर्वांनी जोरदार टाळ्यांच्या प्रतिसादामध्ये भोलानाथ दादांचा सन्मान इथे करूया। आमचे दिलीप शेठ भोईर माजी सरपंच पडगे, दिलीप शेठ स्वागत मदन मध्ये विद्यमान सरपंच कानपोली यांचा सन्मान इथे केला जाईल। विनोद शेठ चौधरी, विनोद शेठ वलवली या पण, विनोद शेठ राजेश पाटील कानपोली माजी ग्रामपंचायत सदस्य आपण यावं। वेलकम असेल आपल्याकडे। मदन मते विद्यमान सरपंच कानपोली यांचा सन्मान इथे केला जाईल। राजेश पाटील यांना पाहतो। त्यानंतर कानपोली गावचे एकेकालचे नामवंत क्रिकेटर कैलाश पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आपले मनपूर्वक आम्ही स्वागत करतो। आमचे मयूर दाबणे पालेखुर्द, संदेश पाटील तोंडरे, सचिन शेठ पाटील आणि खाडी येथील आदरणीय सागरदादा पाटील तुमचं स्वागत आहे। आता आमच्याशी जोडले जातील महाराष्ट्रातील एक नामवंत क्रिकेट समालोचक मच्छिंद्र पाटील सरांकडे आम्ही आता जोडले जाणार आहोत। तत्पूर्वी मान्यवरांचा मच्छिंद्र सर इथे सन्मान थोडा केला जाणार आहे कारण आपल्याला ऑर्गनायझर कमिटीचा ऐकणंही भाग पडतो। तर निश्चित स्वरूपात यानंतरचा सन्मान आमचा संपूर्ण वाडा ग्रुप आहे त्यांचा नंतर केला जाईल, ते आयोजकांच्या भूमिकेत असतात। तर गणेश शेठ पाटील वाकडी या, गणेश शेठ एक आदरणीय व्यक्तिमत्व, गणेश शेठ पाटील वाकडी दोस्तीच्या दुनियातील एक राजा माणूस, खऱ्या अर्थाने नेहमी दिलदार व्यक्तिमत्व गणेश शेठ यांचा आणि आमचे समाधान पोपेटा आमचे मित्र सुधीर दादांचे ते बंधू आहेत। या दोन व्यक्तिमत्वांचा हेतूची सन्मान केला जाईल। बघा संपूर्ण फोटोग्राफी वाडा ग्रुप
वाडा ग्रुपच्या वतीने ते खऱ्या अर्थाने आपण पाहतो. बोला जय श्रीराम. तर गावदेवी गावठाण सुनील शेठ मडवी यांचं आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या समवेत रायगड जिल्ह्यातील नामवंत क्रिकेट समालोचक रॉकस्टार प्रवीण गायकर आपण स्टेजवर यावं. सुनील शेठ मडवी गावठाण आपण स्टेजवर यावं. आपलं स्वागत आहे. तर संदीप शेठ चौधरी साहेब खार्डीगाव यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक स्वागत आणि मान्यवरांचं आगमन इथे होत आहे. सन्माननीय दीपक शेठ मडवी विद्यमान सरपंच इथे चिरले यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं आम्ही पालेश्वरी कमिटीच्या वतीने सरचे स्वागत करत आहोत. एक दमदार चिरले ग्रामपंचायतीचा सर्वांगीण विकास हाच माझा ध्यास ही संकल्पना सातत्याने उरासी बाळगणारे आणि क्रिकेटला धर्म मानणारे दीपक शेठ मडवी साहेब आपलं स्वागत आहे. तर दिलीप शेठ भोईर माजी सरपंच पडगे या. दिलीप शेठ एकदा सामना सुरू झाला का मग मात्र सन्मान इथे केला जाणार नाही. यावं आपण. वेलकम आहे. बोलाना शेठ पाटील आमचे ऑर्गनायझर आहेत आणि संतोष कोहली विंदने यांचं आगमन झालेलं आहे. दादा आपले स्वागत आहे. विद्यमान उपसरपंच आहेत आपले स्वागत आहे. सामन्याकडे बोलूया. आमचे दिलीप दादा भोईर माजी संघनायक माजी सरपंच पडग्यांचं स्वागत केलं जात आहे. सामन्याकडे बोलूया. समालोचन करण्यासाठी मी बोलतो मच्छिंद्र पाटील सरांकडे. कंटिन्यू. शुक्रिया महागुरु, शुक्रिया प्रवीण जी और शुक्रिया संदीप पाटिल सर. चलेंगे दोस्तों मैदान के बाद जीत के लिए 44 का लक्ष्य. पिछले मुकाबले में 75 रन, लेकिन इस मुकाबले में काफी कम रन. संकेत पाटिल गेंदबाज में आते हैं जो कि नामी गेंदबाज माने जाते हैं. बखूबी गेंदबाज के लिए जाने जाने ये अटैकिंग गेंदबाज हम माने जाते हैं बतर गेंदबाज के रूप में. स्ट्राइकर में बल्लेबाज आशिकेश भोईर, उनका साथ निभाएंगे स्वप्निल कामले. ऐसे दो नामी बल्लेबाज बीच मैदान पर. पहली गेंद यस, यहां पर लौटना होगा बल्लेबाज को. पहली गेंद पर करारा जवाब और पहले गेंद पर संकेत के मिलती हुई पहली सफलता. पिछले कई साल उन्हें क्रिकेट की दुनिया में गेंदबाजी बदतर गेंदबाज में काफी बड़ी गेंदबाजी की है. इस प्रतियोगिता में भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की और वही गेंदबाज यहाँ पर पहले गेंद पर सफलता चटकाते हुए प्लेटिनम डक के शिकार हुए. आशिकेश भोईर कुछ नहीं कर पाए, हालांकि गेंद जड़ में फेंकी हुई थी और इस समय इस गेंद को ऑनसाइड में करने की तमन्ना थी. यस महागुरु. तर गणेश शेठ पाटील वाकडे यांच्या वतीने स्पर्धेला 5000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य त्या स्पर्धेतून ते सांगता घेतात. तुमचा आभार. स्वामीदादा पाटील वलप यांचं आगमन झालेलं आहे. मनपूर्वक स्वागत. किरण पाटील तुमचं स्वागत आहे. तर सूर्यकांत दादा पाटील अग्निशमन दलाचे अधिकारी आहेत. खऱ्या अर्थाने एक त्यांचा सन्मान केला जाईल. वाडा ग्रुप सर्वांचा एकत्रित प्रेक्षकांचे आणि किरण पाटील वलप आपण व्यासपीठावर यावं. आपलं स्वागत आहे. हो टू कमेंट्री बॉक्स. वाडा ग्रुप एकत्रित या. प्रेक्षकांची दिलगिरी व्यक्त करतो. आयोजकांच्या वतीने आम्हाला सूचित केलेलं आहे. अविनाश पाटिल नवे बल्लेबाज मैदान के ऊपर आते हुए पहले गेंद के ऊपर प्लेटिनम डक के शिकार हुए. आशिकेश भोईर और गेंदबाज में स्पेयर गेंदबाज संकेत. इस बार क्लीन बॉल. वाह भाई वाह, क्या अटैकिंग गेंदबाजी. पहले गेंद पर विकेट, दूसरे गेंद पर विकेट. विकेटों का सिलसिला जारी, रनों का सिलसिला थम चुका है. दो बल्लेबाज शून्य पर आउट होते हुए एक भी रन मैदान के ऊपर रहे. लाजवाब गेंदबाजी. संकेत की तारीफ करना चाहूंगा मैं. जिस प्रकार से जिस दौर से गुजर रहे हैं उनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है. गेंदबाजी में बतौर गेंदबाज काफी तेज गेंदबाज करते हैं. जड़ में रखा गेंद को बल्लेबाज को चकमा दिया और जैसी गेंद यहां पर पिचिंग होती है ओझल हो जा रही है यहां पर आंखों के सामने. इतनी गतिमान गेंदबाज यहां पर प्रभावित करने वाली शानदार और प्रतिभा संपन्न गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर यहां पर संकेत पाटिल की ओर से. एक भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर बड़ी बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे. जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं
गेंद का परीक्षण करे, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से उनसे उम्मीद की जा रही है उस अंदाज के ऊपर खेल नहीं हो पा रहे। 4 ओवर का मुकाबला, आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का तीसरा मुकाबला। जयदुर्गा मुरबी टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाज की 43 रन बने 4 विकेट के नुकसान के ऊपर और जीत के लिए 44 का लक्ष्य का पीछा करती हुई पिछले 2 गेंद में 2 विकेट गिरी है। देखना क्या संकेत इस प्रतियोगिता में हैट्रिक प्राप्त कर इतिहास के पन्नों के ऊपर क्या वो दास्तान लिख पाएंगे। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर, चौथे नंबर के पायदान के ऊपर किरण भोईर आते हुए। एक के बाद विकेटों का नुकसान। विसुंबा टीम इस समय हालात काफी नाजुक है और P1 में शानदार गेंदबाजी। बैट एंड पैड में गेंद, दिशा दी गेंद को, बॉलर बैट ड्राइव दिखाई दिया और यहां से डॉट की समाप्ति। P1 में इतनी अच्छी गेंदबाज करना इतना आसान है गेंदबाज के लिए, जबकि दो खिलाड़ी 30 गज के बाहर है, एक मिड विकेट के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है और पूरा लॉन्ग ऑफ। ये देखिए डीप कवर, स्लीपर कवर, पूरा थर्ड मैन पूरा खाली है, पूरा फाइन लेग खाली है, पर डीप में कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। ऐसे हालातों में गेंदबाजी लाजवाब। 20 बार इस गेंद को ऑन ड्राइव के जरिए, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद सीमा पार, खराब फील्डिंग का मुजाहरा, ऑफ ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ को चीरती हुई पहला चौका। संकेत वही बता रहे कि गेंद को फील्ड करना था, ये क्या क्या आपने मैदान के अंदर यही बताया। 18 नंबर के जैसे बदे समीर यहां पर फुटबॉल खेलने की चाहत रखी थी उन्होंने और यहां से मिला चौका। 4 गेंद में 4 रन, शानदार शुरुआत अब बल्लेबाज की ओर से और क्लीन बॉल। सचिन अर्थात भायशेठ पाटील तोंडरे आणि सागरचंद मात्रे खारडी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे या व्यासपीठावर। आणि स्पर्धेकरता पडगे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच, पडगे क्रिकेट संघाचे माजी संघनायक आदरणीय दिलीप शेठ भोईर साहेबांच्या वतीने स्पर्धेला 5,555 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य त्यांचा आम्ही पालेश्वरी चषक क्रिकेट स्पर्धा ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने दिलीप दादा भोईर आपला आम्ही आभार व्यक्त करतो। जी हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जिस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया। यहाँ पर बिल्कुल दिलखुश और खुले यहाँ पर किस्मत के यहाँ पर इंसान है जिन्होंने यहाँ पर 50,000 की धनराशि हमें दी है। दिल की गहराई से हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। जब बल्लेबाज की मुरबी टीम ने पहले P1 में 11 रन बनाते हैं, लेकिन उनके पलटवार करती हुई इस समय टीम अपने मकसद से दूर यहाँ पर निकलती जा रही है। और क्या संकेत है गेंदबाज की, 3 विकेट अर्जित की इस गेंदबाज ने और ये अंतिम गेंद इस ओवर के P1 का चलता हुआ पहला ओवर। मजा आएगा। जहां तक मेरा तजुर्बा है, कम स्कोरिंग के मुकाबले फाइटिंग होते हैं और वो मुकाबला फाइटिंग होगा मैदान के ऊपर, इसमें कते है दोहरा नहीं है। इस बार बल्लेबाज नए स्ट्राइक एंड पर और इस समय लेग स्टंप से बाहर गेंद, ये खराब गेंद कही जाएगी संकेत की। इसे कहते हैं बिना पायल बेजे घुंघरू, यानी बिना मेहनत के रन बने। अंपायर इशू सर का इशारा होता हुआ सीधा 4 रन। इतनी की गेंद आंखों से ओझल, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए, गेंद निकल चुकी है सीधा 4 रन के लिए। 2 चौके इस ओवर से मिले, एक भी सिंगल नहीं है, एक भी डबल नहीं है, एक भी ट्रिपल नहीं है, एक भी लेगबाज नहीं है और एक भी वाइड नहीं है। लाजवाब गेंदबाजी, लेकिन 2 चौके जरूर है। टीम का स्कोर बदलता हुआ 8 रन 3 विकेटों के नुकसान के पर बिसुंबा टीम 4 ओवर में 44 का पीछा करती हुई आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का तीसरा मुकाबला। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली की जाएगी। 8 रन मिले, आप जीत के लिए 18 गेंदे 36 रन की आवश्यकता, यानी प्रति ओवर आपको बनाने होंगे, यानी कि प्रति ओवर 12 रन और प्रति गेंद के ऊपर 2 रन की आवश्यकता होगी। पालेश्वरी ट्रॉफी 2024 का शानदार और यादगार सफर आज सुहानी रात की फिजाओं में जब हेडलाइट्स ऑन होती है तो इस मैदान की खूबसूरती और निखर कर सामने हमारे आती है और ये बहुत ही लाजवाब आयोजक करता का हम शुक्रिया अदा करेंगे। लाजवाब आयोजन। 9:42 मिनट आज के प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला पहले दौर का। चेसिंग यहां पर चलती हुई 44 का लक्ष्य का पीछा करती हुई बिसुंबा टीम। क्या बिसुंबा टीम यहां पर जीत पाएगी या फिर गेंदबाज कारनामा कर पाएंगे?
समीर ठाकुर गेंदबाजी में आती हुई इस बार गेंद को दिशा दी, बिल्कुल इस समय गेंद को ऑन ड्राइव के जरिए खेल दिया। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ड्राइव किया था लेकिन समय काफी कम था खिलाड़ी के पास। गेंद सीमा पर पहुंच चुकी है 4 रन के लिए। डीजे रुकाना चाहेंगे हम आपको। इस मैदान के बाद जब भी रन बने यहाँ पर चौके से बने, एक भी सिंगल नहीं है, एक भी डबल नहीं, एक भी ट्रिपल नहीं है, एक भी छक्का नहीं है और एक भी अतिरिक्त रन नहीं मैदान के ऊपर। जितने भी रन बने मैदान के ऊपर चौके के मदद से बने। पहला चौका लॉन्ग ऑफ पर, तीसरा चौका फाइंड लेके रीजन के ऊपर और तीसरा चौका मिड विकेट के ऊपर। यानी मैदान के 3 कोने में यहाँ पर 3 चौके लगते हुए टीम का स्कोर 12। आप मुश्किलें बढ़ती रही है जय दुर्गा अमृत टीम की। मजा आ रहा है मैदान के ऊपर, लाजवाब प्रतियोगिता और रात की फिजाओं में दिन ब दिन प्रतियोगिता में निखार बढ़ता नजर आ रहा है और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में क्रिकेट से प्यार करने वाले, बेफना मोहब्बत करने वाले हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से बनेगा आसान सा कैच। एक और विकेट का नुकसान, 12 पर चौथा विकेट। ये खराब स्थिति मैदान के अंदर, रन तो बने लेकिन विकेट भी गिरे मैदान पर। खारडी संगनायक आपण दोन्ही संगनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधावा। किरण कदम साहेब यांना पाहतो, कोयनाबेल घोटक्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत। त्यांच्या वतीने स्पर्धेला 2000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे। कानपल्ली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच मदनदादा मते यांच्या वतीने स्पर्धेसाठी 2000 रुपयाचं आर्थिक सहकार्य आहे। तुमचा मनपूर्वक आभार। वळूया आमचे समालोचक मचिंद्र पाटील सर, मॅन फ्रॉम रोंजन यांच्याकडे। क्या बात है महागुरु। महागुरु मैंने पहले भी कहा था, आज भी बोल रहा हूं कि फूल तो मैंने बहुत देखे लेकिन गुलाब जैसा कोई नहीं। कमेंटर तो हमने बहुत देखे लेकिन आपके जैसा कोई नहीं। जो आपकी जुबान चलती है ना, क्या भाई वाह, क्या बात है। इसीलिए तो आपको महागुरु कहा जाता है। टीम का स्कोर यहाँ पर 12-5 विकेट गिरी। आधी यहाँ पर लाइफ लाइन समाप्त हो चुकी है। अब आधी लाइफ लाइन के ऊपर ये रन आपको बनाने होंगे। लाजवाब यहाँ पर गेंदबाजी चलती हुई, बिट्टे गिरी मैदान के ऊपर। बिट्टू का सिलसिला लगातार जारी हुआ, 12 रन बने 3 चौके की मदद से। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए ऑन साइड में फाइनल क्लियर करना चाहते हैं, हुक करने की कोशिश लेकिन इस बार आसान सा कैच बिल्कुल छोड़ते हुए विकेट कीपर बंटी ठाकुर। इनसे उम्मीद नहीं है, बंटी ने बहुत साल क्रिकेट खेला है और बहुत साल उन्होंने विकेट कीपर की भूमिका अदा की है और इस दौर में यहाँ पर आसान सा कैच छोड़ते हुए टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। ये पहली सिंगल मैदान के ऊपर टीम का स्कोर बनता हुआ 13 पर। 44 का पीछा कर दीपारी का दूसरा ओवर प्रगति पर। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी क्रिकेट। पहले ही बल्ले का फेस खोला, बहुत ही जल्दी खोला, फुटवर्क का किसी भी तरह का इस्तेमाल नहीं। ऑन साइड में खेलने के अरमान थे उनके अरमानों को बीट करते हुए गेंद डॉट गेंद की समाप्ति। लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और इस बीच ये गेंद पहले से बल्ला खोलने की तमन्ना थी कि यहाँ पर चकमा दिया, अंपायर का इशारा होता वहां पर डॉट गेंद का और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत ही शानदार नजारा। ये लम्हे, इन लम्हों को हम यादगार बनाएंगे। ये खूबसूरत रात और रात की फिजाओं में खूबसूरती और यहां पर बयान होती हुई। गति में परिवर्तन, लाजवाब गेंदबाजी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन इस ओवर में। किफायती गेंदबाजी रहे। इस ओवर में एक चौका, एक सिंगल आई, 5 ही रन मिले, 5 विकेटों का नुकसान। 2 का कैच समाप्त हुआ। टीम का स्कोर महज 13 रन। अब दिल्ली दूर है, जीत के लिए 44 का लक्ष्य। अब समीकरण बनेगा 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 31 होने की आवश्यकता। थँक्स मचिंद्र पाटील सर। इथे नाणेफेक केली जात आहे। पडगे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आदरणीय दिलीप शेठ भोईर साहेब या आपल्या शुभास्ते नाणेफेक केली जाईल। 5000 रुपयाचा 5555 रुपयाचा आर्थिक सहकार्य आहे। एका बाजूला संग्राम 11 गावदेवी खारडी क्रिकेट संघ आपण पाहतो। तोंडरे गावचे भायशेठ आता सचिन शेठ पाडे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ, तर एका बाजूला गावदेवी गावठाण। एकच वाद आमचा दिलीप दादा लवशेठ भोईर यांचे जे मोठे बंधू आहेत नाणेफेक करतात। कॉलिंगसाठी गावदेवी गावठाणला संधी देण्यात आली। टेलचा पुकार, तर नाणेफेक गावदेवी गावठाण क्रिकेट संघ नाणेफेक आपण जिंकलेले आहे। प्रथमतः निर्णय आपला काय असेल? शतरक्षण करण्याचा निर्णय। आपल्याकडे बेल कमी आहे। या आयोजनाबद्दल पालेश्वरची आमची संपूर्ण कमिटी सज्ज आहे। आयोजन आपल्याला कसं वाटलं? खूप चांगलं आयोजन आहे। हा, थँक्यू सो मच। बेल कमी असल्यामुळे नाणेफेकीचा कौल इथे गावदेवी गावठाण क्रिकेट संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथमतः शतरक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे आणि फलंदाजीसाठी संग्राम 11 गावदेवी खारडी क्रिकेट संघाला आमंत्रित केलेला आहे। O2 मचिंद्र पाटील सर। 4 डॉट 5 विकेटे।
गई यहाँ पर ड्राइव किया गेंद को, लाजवाब ड्राइव था, ताकत का इस्तेमाल किया था, ऑन ड्राइव था, बैकलिप को नीचे रखा, लेकिन खराब फील्डिंग का मुजाहरा, गेंद निकल चुकी है, सीधा 4 रन। फिर एक बार खराब फील्डिंग। यहाँ पर जब पहले भी खराब फील्डिंग की, इस बार भी खराब फील्डिंग भी, 2 चौके उनके हाथ से निकल चुके और बल्लेबाज यहाँ पर उफान पर चलते हुए रोहित पाटिल और करण सूर्य यहाँ पर मैदान के पर अब तबाही मचाते हुए 4 चौके लगे, 1 सिंगल, 5 विकेटें, 4 डॉट। अब का विवरण इस प्रकार रहा। अब समय तब्दील होता, 11 गेंदे, अब 27 की आवश्यकता। मुकाबला क्लोज एनकाउंटर मैदान पर चलता हुआ, मजा आएगा खेल का। इस बार गेंद को छोड़ दिया अंपायर इशू सर बताते हुए इट्स वाइड। बहुत ही अच्छा फैसला था। गेंद टपकाने के बाद हल्का सा आकार लेते हुए बाहर की तरफ निकल चुकी है और अंपायर ने इसी बात को नोटिस किया और यहां से अंपायर का इशारा, बहुत ही सही फैसला किया अंपायर ने। 11 गेंदे, अब 26 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। गति में परिवर्तन, यहां पर स्वीप करना चाहते थे गेंद को, लेकिन ये जो शॉट है ओमकार पाटिल मुरबी के बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन इस बार बल्लेबाज ने अच्छी कोशिश की सूरत ने, लेकिन उनके पास यहां पर समय काफी कम मिला। गेंद ओझल हो चुके हैं और बंटी ठाकुर बिल्कुल भी टुक चिपकते हुए डॉट गेंद की समाप्ति। 10 गेंदे, 26 रन। इस बार पुल किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन क्या बनेगा कैच? जी हां, बना कैच यहां पर। सर्वेश ठाकुर वहां पर दूसरा कैच लपका सर्वेश ने, 6ठा विकेट मैदान से बाहर। अब मैदान के ऊपर तबाही मचती हुई। 9 गेंदे, 26 की आवश्यकता। रन बनाए थे, 44 का लक्ष्य आसान सा लक्ष्य था। इससे पहले मुकाबले में 35 रन बड़ी आसानी के साथ इनानपुरी टीम ने चेस किए थे और ये 44 का लक्ष्य ऐसा लगा कि 3 ओवर में मुकाबला समाप्त किया जाएगा, लेकिन क्या गेंदबाजी का जलवा चला मैदान के अंदर। बहुत ही शानदार। खराब फील्डिंग मुरबी टीम ने जरूर की, लेकिन गेंदबाज का जलवा भी बिखर दिया। 6 विकेटें गिरी, समीकरण बनेगा 8 गेंदे, 26 रन। मुमकिन है मैदान के ऊपर, सब कुछ मुमकिन है क्रिकेट की दुनिया में। देखना क्या कुछ कर पाएंगे नए बल्लेबाज। इन 8 नंबर आते हुए शैलेश भोयर 8वें नंबर के पायदान पर आते हुए अच्छी वापसी गेंदबाज की। इस बार खेला जरूर, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं। ऑन ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गैप शॉट का चयन हुआ। एक और शानदार चौका। मजा आ रहा है मुकाबले में। ये मुकाबला आंख मिचोली का खेल खेल रहा है। कभी मुकाबला मुरबी के पक्ष में जा रहा है तो कभी मुकाबला बिचुम्बे के पक्ष आ रहा है। यही तो क्रिकेट की यहाँ पर खूबसूरती होती है और उस खूबसूरती को बयान करता हुआ ये बड़ा मुकाबला। जीत के लिए समीकरण बनेगा 7 गेंदे, अब समीकरण बनेगा 22 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद इस ओवर की। यदि बड़ा हिट आएगा तो मुरबी टीम के ऊपर हावी हो सकती है विसुम्बा टीम। यदि डॉट गेंद आएगी तो मुरबी टीम सिकंजा कस सकती है विसुम्बा के गर्दन के ऊपर। मजा आएगा खेल का। ये अंतिम गेंद इस ओवर की पर्दाफाश करने वाली होगी। देखना कितने नंबर आएंगे।
क्रॉस बैटर स्ट्रोक, डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है, यानी कि अब फासा बदल सकता है। विसुमी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। विट्टू का सिलसिला शुरू से जारी किया है, अब 6 विकेट गिरी है। अब समीकरण बनेगा 6 गेंदे और 22 की आवश्यकता। पालेश्वर ट्रॉफी 2024 का शानदार सफर हमारे सबके लाडले चैत्य आयोजकर्ता प्रभाकर तांडेल, हेमराज म्हात्रे, दिलीप वास्कर, प्रशांत पवार, अजय मोरावकर, महेश पवार, जितेश म्हात्रे, शिवदास पवार, नीलेश उल्वेकर, विशाल उल्वेकर और हमारे अशोक उल्वेकर। 11 आयोजक, 11 खिलाड़ी और 4 कैमरा, बहुत ही लाजवाब आयोजन मैदान के ऊपर। ये पालेश्वरी ट्रॉफी अब 2024 के देश के कोने कोने में पहुंच चुके हैं और आयोजकर्ताओं की चर्चा हो रही है और इस ट्रॉफी को यूट्यूब के ऊपर सर्च किया जा रहा है। काफी मात्रा में यूट्यूब से दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत करेंगे सभी का। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। क्या मुरबी टीम यहां से पासा बदल देगी? यह बिसुम्बा टीम जिनका खौफ हमेशा क्रिकेट में रहा है, क्या इस मुकाबले को पलटने की क्षमता रखते हैं या परचम लहराएंगे या प्रतियोगिता में सफर अपना समाप्त कर पाएगी? बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन जय दुर्गा मुरबी टीम का। 6 गेंदे 22 रन। विसुम्बा टीम ने चौके जरूर लगाए लेकिन विकेटों का सिलसिला लगातार जारी रखा, जिसके तहत मुकाबला अब मुरबी टीम उनका सिकंजा पूरी तरह से कसते हुए अभी भी समय है विसुम्बा टीम के पास। 6 गेंदे 22 रन। नए ओवर की शुरुआत, अंतिम ओवर परेश ठाकुर। परेश की यह गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर तान दिया, खिलाड़ी मौजूद, उनके ऊपर से गेंद निकल चुके फ्लाई होते हुए। शानदार छक्का, बिल्कुल शानदार छक्का। मजा आएगा खेल का। अपने डीजे मास्टर इस रोहित ने पहले गेंद पर चौका लगाया था, उसके बाद लगातार 3 गेंदे डॉट खेले, उसके बाद उन्होंने छक्का लगाया 5 की गेंद के ऊपर, यानी 5 गेंदे 10 रन, 200 का स्ट्राइक रन उन्होंने मेंटेन किया है। और वही बल्लेबाज मैदान के अंदर समीकरण बनेगा 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। एक छक्का लगा, मैदान के ऊपर तबाही मच गई, काफी तेजी से हलचल हुई मैदान के अंदर, भूचाल आ गया मानो मैदान के ऊपर और इस छक्के ने होश उड़ा दिए मुरबी टीम के। जीत के लिए 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला अब सनसनी मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। इसे कहते काटे की टक्कर। मजा आ रहा है मैदान के अंदर। 5 गेंदे 16 की आवश्यकता। क्रूशल मोमेंट मैदान के अंदर। अब ये मुकाबला अंतिम चरण में बिल्कुल पहुंच चुका है और दर्शकों की धड़कनें तेज कर रहा है मुकाबला। अब की बार गेंद को ड्राइव किया, खिलाड़ी बात से मौजूद, लॉन्ग ऑफ पारते हुए बबड़ा डिक्शन मिलेगा। 1 रन पूरे की दूसरे की तमन्ना थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये क्या हुआ? रन बन सकता था, जी हां बन सकता था रन, लेकिन ध्यान नहीं था, ख्याल नहीं था, कॉल नहीं था और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। आप समीकरण बनेगा 4 गेंदे अब 15 रन की आवश्यकता। हर एक डॉट गेंद, हर एक सिंगल मैदान के ऊपर मुरबी टीम का यहां पर मजबूत स्थिति बना सकती है। हर एक चौका, हर एक छक्का यहां पर बिसुम्बा टीम को जीत के कगार पर लाकर खड़ा कर सकता है। 4 गेंदे 15 की आवश्यकता। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी लेकिन दिशा खो दी। इस बार व्हाइट कैच अंपायर की ओर से सही फैसला अंपायर का था। यहां पर 4 गेंदे अब समीकरण बनेगा 14 रन की आवश्यकता। अंतिम चरण में चलता मुकाबला। बिसुम्बा टीम काफी बड़ी टीम मानी जाती है और मुरबी टीम उतनी बड़ी टीम मानी जाती है। दोनों टीमों की बात करेंगे तो दोनों बड़ी टीमें, शतरंज के खिलाड़ी दोनों टीमें शरीक है। मजा आ रहा है मुकाबले में। इस बार ऑन द टॉस खेलने की चाहत रखी थी, पॉइंट पर तैनात खिलाड़ी। 7वें विकेट का नुकसान, अजय पॉइंट के ऊपर एक और विकेट का नुकसान। अब समीकरण बनेगा 3 गेंदे 14 रन की आवश्यकता। ग्यारह 26, 10 26, 9 26, 8 26, 7 22, 6 22, 5 16, 4 15, 4 14। अब समीकरण रुका है 3 14 के ऊपर यह समीकरण आकर रुका है। ये मुकाबला विभिन्न मोड़ से गुजर चुका है मैदान के अंदर। मजा आ रहा है खेल का। इस बार गेंद को बिल्कुल सही नसीहत दी, खिलाड़ी वहां पर पॉइंट के ऊपर गेंद को ढूंढते रह गए और यहां पर गेंद रुक चुकी है और यहां पर 2 रन का इजाफा होता हुआ। 2 रन काफी तेजी से रफ्तार से बटोरे और 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब बनेगा। अब समीकरण बनेगा
2 गेंदे, अब 12 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। अगर आने वाली गेंद के ऊपर छक्का लगेगा तो मैदान के ऊपर तूफान आएगा, भूचाल मचेगा, झंझोर कर रख देगा मुकाबला, आग लगेगी मैदान के अंदर। देखना क्या मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़ा मुकाबला, और क्या मुकाबले का माहौल बदल चुका है। ये मुकाबला फिर एक बार उस दहलीज पे लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद रख सकते हैं। 2 गेंदे, 12 की आवश्यकता। आने वाली गेंद पर्दाफाश करेंगे इस मुकाबले का। कितने नंबर आएंगे, छक्का, चौका, सिंगल, डबल या और कुछ मैदान पर। और इसी के साथ वाइड, दबाव अभी भी कायम मैदान के अंदर है, अभी भी दबाव मैदान के अंदर है। अंपायर का इशारा होता हुआ वाइड का, और यहां से फिर एक बार 1 रन कम होगा, समीकरण वही रहेगा। 2 गेंदे, 11 की आवश्यकता, यानी कंपल्सरी चेसिंग नियमों के मुताबिक करनी है आपको, यानी कि 2 छक्के लगाने होंगे आपको, 2 छक्के लगाने होंगे। मजा आ रहा है मुकाबले में, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। इसे कहते हैं कट की टक्कर, संगीन मुकाबला। इस बार भी वाइड का इशारा। अब एक खराब स्थिति है, आप खराब स्थिति मैदान के अंदर होगी। आप छक्का चौका भी लगेगा तो मुकाबले को जीता जा सकता है। क्या कर रहे गेंदबाज, ये सवाल पूछा जा रहा है कप्तान की ओर से। लगातार 2 गेंदे वाइड, फिर एक बार इसे हम कहेंगे बिना पायल बजे घुंघरू, बिना मेहनत के रन दिए जा रहे हैं। आप समीकरण तब्दील हो रहा है। 2 गेंदे, 10 की आवश्यकता। काबिलियत है गेंदबाज के अंदर, लेकिन दबाव भी तो है मैदान के अंदर। बल्लेबाज में भी हुनर है, लेकिन दबाव भी है मैदान के अंदर। इसी का नाम है क्रिकेट, दबाव में खेलना, इसी का नाम है क्रिकेट। इस बार ड्राइव किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, गेंद को फील्ड ही करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहां से कुछ बन सकता है या नहीं सकता है। एक गेंद, समीकरण बनेगा 9 रन की आवश्यकता। 44 रन भी इस मैदान के ऊपर डिपेंड किया जा सकते हैं। जी हां, किए जा सकते हैं, लेकिन एक गेंद अभी भी बची है, कुछ भी बन सकता है मैदान के अंदर। सभी खिलाड़ी को तैनात किया सीमा रेखा की तरफ, पेट्रोलिंग करेंगे। छक्का भी आएगा तो भी चुम्बा टीम नहीं जीत पाएगी। मजा आया मुकाबले में, लाजवाब यादगार मुकाबला। और इसी के साथ ये मुकाबला 8 रनों से जीता है। ये शानदार जीत मुरबी के हार्ड लक विश्व में टीम, बट गुड फाइट। मजा आया मुकाबले में। यस महागुरु। तर थँक्स मच्छिंद्र पाटील सर. आताची दमदार लढत झाली खऱ्या अर्थाने दोन्ही तुल्यबल संघामध्ये, आणि या लढतीमध्ये इथे जयदुर्गा मुरबी क्रिकेट संघाने एक दमदार इथे खऱ्या अर्थाने कामगिरी साकारली आणि त्याच्या जोरावर इथे विजय साकारलेला आहे. त्यांचा आम्ही